सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ गुरु दीक्षा इंस्टीट्यूट। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तीसरे वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले लेक्चर में हमने देखा कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है दोस्तों? अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट के वेलोसिटी में मूव करता है तो वो उनका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मीन्स लेंथ डिक्रीज कर जाती है। दूसरा कंसिक्वेंस हमने देखा टाइम डायलेशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेयर में मूव करता है तो वो अब उसके लिए टाइम डिक्रीज हो जाती है। तीसरा हम पढ़ेंगे यदि कोई ऑब्जेक्ट लाइट के कंपेयर में मूव करता है उनके लिए मास इंक्रीज हो जाता है। तो इनके लिए आइंस्टाइन ने एक थ्योरी प्रूफ किए हैं, एक फार्मूला दिए हैं जो कि हैं m=m0/1 - v² /c²। इनको प्रूफ करना है या आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। हम देखते हैं दोस्तों m और m0 भी c क्या है। m0 है मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट, m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी भी, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट डेट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड v इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हम इसको प्रूफ करने के लिए दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, एक s और एक s'। पहला जो है ये यहाँ पर ऑब्जर्वर एक तरीक़ा से समझ लीजिए, और यहाँ पर जो है ये मूव कर रहे हैं दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक u और एक -u फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जेक्ट a और ऑब्जेक्ट b है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेट u and -u be the velocity of balls a and b with respect to frame of reference s. Let u and -u be the velocity of balls a and b with respect to frame of reference s. And the next is let u and u2 be velocity of balls a and b with respect to frame of reference s. दोनों को हमने मान लिया दोस्तों। अब हम वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के अंतर्गत हमको एक चीज़ें समझना पड़ेगा जो कि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, जिसमें कि un = u + v/1 + uv/c²। फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं। ये जो है दोस्तों, अब चूँकि ये b बॉल जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए करके u2 = माइनस का साइन लग के -u + v/1 + -uv/c²। इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन जो है दोस्तों वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के अंतर्गत हमने लिए हैं। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के अंतर्गत हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगाएंगे, जो कि आपको पता है m1un + m2u2 = m1v + m2v। ये v1 और v2 दोनों समान है, इसलिए दोनों में भी लगा लिए हैं। ये आपको पता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। मैंने कॉलिजन के पहले ऑब्जेक्ट और कॉलिजन के बाद के ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दोनों का बराबर होता है, इसलिए करके ये फॉर्मूला यहाँ पर इक्वेशन 3 ले लिए। अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 को से रिमूव करेंगे। u1 के जगह पर हम u1 का वैल्यू रख देंगे और u2 के जगह पर हम u2 का वैल्यू रख देंगे। दोनों का वैल्यू रखने के बाद दोस्तों हम दोनों में से हल करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये m1 v1 है और यहाँ पर भी m1 समथिंग है, तो उनको हम इधर ला लेते हैं तो माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू ये m2 v2 माइनस इस पूरे m2 फंक्शन को यहाँ पर ला लेते हैं तो हो जाएंगे माइनस में m2 माइनस v प्लस -u + v/1 - uv/c²। नाउ इट्स टाइम टू कॉमन m1 कॉमन ले लिए, m1 कॉमन ले लिए तो u + v/1 + uv/c² माइनस v इज इक्वल टू m2 दोनों में से कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आ गया v माइनस u + v/1 - uv/c²। तो ये रहा दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले क्या हैं? नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा इन चीज़ों को m1 u + v/1 + uv/c² माइनस v/1 हम ले सकते हैं, चूँकि यहाँ पर हम भिन्न का घटाव करने वाले हैं। m2 v/1 माइनस v प्लस
माइनस यू प्लस भी अपॉन 1 माइनस यू भी अपॉन सी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको माइनस कर लिए इस फॉर्मूला के अंतर्गत। अब हम आगे देखने वाले हैं, आगे हैं यहाँ पर भिन्न का घटाव करने में क्या मिलेगा हमको। इस दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आएगा 1 प्लस यू भी अपॉन सी स्क्वायर। 1 प्लस यू भी अपॉन सी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू भी प्लस 1 आएगा, माइनस 1 प्लस यू भी अपॉन सी स्क्वायर को डिवीजन करेंगे तो आएगा 1 प्लस यू भी अपॉन डी स्क्वायर। इससे इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम एज M2 में भी यहाँ इस दोनों का हम लेंगे तो आ जाएगा एलसीएम 1 माइनस यू भी अपॉन सी स्क्वायर। अब 1 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी भी से हो जाएंगे ये मल्टीप्लाई प्लस, चूँकि प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस माइनस था ये प्लस वाला माइनस हो गया। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से भी में मल्टीप्लाई भी माइनस भी ये हो जाएंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ हो जाएंगे भी स्क्वायर M2 भी माइनस यू भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे यू माइनस भी। अब दोस्तों यहाँ पर भी प्लस में भी माइनस में ख़त्म, ये भी माइनस में ये भी प्लस से ख़त्म। अब हमारे पास बचा u माइनस यू भी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू भी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू M2 इंटू इस पहले u को पहले ले लेते हैं, माइनस में यू भी अपॉन सी स्क्वायर बाद में ले लेते हैं। इसके बाद आसानी के लिए अब हम यहाँ पर दोनों में से u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस भी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू भी अपॉन सी स्क्वायर। नीचे वाला को एज इट इज लिखते जाएंगे, u यहाँ से कॉमन लेंगे, u इंटू 1 माइनस भी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन दिस सेम एज इट इज लिखते जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं दोस्तों कि ये दोनों सेम चीज़ें लग रहे हैं, दोनों को हम काट देते हैं। अब बच गया यहाँ पर M1 अपॉन 1 प्लस यू भी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू M2 अपॉन 1 माइनस यू भी अपॉन सी स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे दोस्तों, ये M2 यहाँ लिख लेंगे और M1 को यहाँ कर देंगे। जैसे कि इसको हम नीचे करेंगे और इसको हम इसके साथ करेंगे तो ये नीचे आ जाएंगे इसके साथ और ये ऊपर चले जाएंगे तो ये M2 अपॉन M1 हो जाएंगे 1 माइनस यू भी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू भी अपॉन सी स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4, इसका हम यूज करने वाले हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ निकाल लिए। अब जो दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट से हम U1 का मान लिख करके उनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये स्क्वायर करने के बाद ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन सेम एज इट इज लिखते जाएंगे नीचे वाले को। अब हम आसानी के लिए सी स्क्वायर को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। सी स्क्वायर को दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, फिर हम 1 में से इसको लेस कर देंगे और फिर 1 में से इसको भी लेस कर देंगे। मतलब दोनों तरफ 1 से घटाने पर, दोनों तरफ 1 में से घटा दिए। 1 में से घटाने के बाद दोस्तों यहाँ पर भिन्न का घटाव करना पड़ेगा सेम एज इट इज हमको कटने के लिए। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इस और इस पूरे का एलसीएम यही रहेगा। इससे इसमें डिवीज़न करेंगे, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हैं, यहाँ हो जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे। और फिर इस सब को सेम एट एज इज, चूँकि माइनस साइन बाहर में है तो अंदर का सभी चिन्ह बदल जाएंगे, अपॉन में 1 प्लस यू भी अपॉन सी स्क्वायर रह जाएंगे। अब 1 माइनस U1 के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये एज इट इज लिखते जाएंगे। अब दोस्तों हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर देखिए 2u भी अपॉन सी स्क्वायर, 2 भी अपॉन सी स्क्वायर से ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद अपने पास बचेंगे 1 प्लस 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको माइनस अब सी स्क्वायर अपॉन भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस, अब इसको लिखेंगे लास्ट में दोस्तों यू स्क्वायर भी स्क्वायर अपॉन सी टू द पावर 4 हो जाएंगे यहाँ पर। अब इस दोनों में से ये हो गया, यहाँ से भी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और माइनस के साथ तो 1 बच जाएंगे या माइनस बच जाएंगे, चूँकि माइनस साइन कॉमन आ चुका है तो माइनस भी स्क्वायर कॉमन आ चुके हैं और सी स्क्वायर भी कॉमन आ चुके थे। यहाँ सी टू द पावर 4 था, सी टू द पावर 2 बचा और यू स्क्वायर रह गए। अब पूरे टर्म में देखिए इधर RHS में 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएंगे दोस्तों 1
और यहाँ भी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बच जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यही करने वाले हैं दोस्तों। 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो इधर बच गया 1 माइनस यू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं दोस्तों। सिमिलरली सेम इसी प्रकार से अब अगर U2 के लिए करेंगे, U2 ऑब्जेक्ट के लिए, तो U1 के जगह सिर्फ U2 आ जाएंगे। तो 1 माइनस आप कर सकते हैं जिस प्रकार से हम इसको किए दोस्तों, यहाँ पर यू स्क्वायर को यहाँ पर सी स्क्वायर से डिवीज़न किए, स्क्वायर के डिवीज़न किए और 1 से डिवीज़न किए, तो ये हमको मिल गया। अब सेम एज इट इज एग्ज़ाम में दोस्तों सिमिलरली लिख करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद U2 के लिए 1 माइनस U2 के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये सेम एज इट इज लिख देंगे। चूँकि U2 जो है ये वेलोसिटी से यहाँ पर मूव कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए इसमें माइनस लगा देंगे। नीचे में जो माइनस हैं उसको सेम एज इट इज यहाँ पर माइनस लगा करके लिख देंगे। सिर्फ इसमें प्लस है, यहाँ पर माइनस है, बाकी सब सेम है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। अब जो फाइनली दोस्तों हम डिवीज़न करेंगे इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 के साथ। इक्वेशन 5 ये रहा दोस्तों, इक्वेशन 6 ये रहा। LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ डिवीज़न करेंगे। थोड़ा लंबा लग रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं 1 माइनस यू स्क्वायर U1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस U2 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये LHS को LHS के साथ कर दिए जी इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू भी अपॉन सी स्क्वायर। नेक्स्ट जो है इक्वेशन 6 का RHS है 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू भी अपॉन सी स्क्वायर का होल अपॉन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर RHS में ये ऊपर वाला और ये यहाँ पर ये दोनों कट गए। अब यहाँ पर एक बचा और यहाँ पर भी एक बच गए। इसको सेम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे दोस्तों 1 माइनस U1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस U2 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस दोनों को कांटेक्ट करके ये उलट जाएंगे दोस्तों 1 माइनस यू भी अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएंगे 1 माइनस यू भी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डिवीज़न 1 प्लस यू भी अपॉन सी स्क्वायर का होल अपॉन। ये इक्वेशन 7 हो गए। अब दोस्तों यहाँ से स्क्वायर रिमूव कर देंगे तो इधर रूट आ जाएंगे। यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इधर रूट आ जाएंगे। अब यहाँ पर से स्क्वायर रिमूव करने के बाद ये रूट। अब जो है दोस्तों स्क्वायर रिमूव करने के बाद इक्वेशन 8 और इक्वेशन 4 ये दोनों RHS सिमिलर लगने लगे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये इक्वेशन 4 भी RHS में ये सिमिलर लग रहे हैं। ये और M2 अपॉन M1 बराबर 1 माइनस यू भी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू भी अपॉन सी स्क्वायर। ये 8 में भी दोस्तों 1 माइनस यू भी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू भी अपॉन सी स्क्वायर। दोनों का RHS सेम है, इसलिए करके दोनों को कंपेयर करने के बाद हमको मिलेगा M1 अपॉन M2, यानी कि M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू ये √100 माइनस U1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस U2 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये रहा M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू ये रह गया। अब हमको थोड़ा सा ये चेंजेज करने पड़ेंगे, क्योंकि बुक में थोड़ा अलग लिखते हैं। लेट्स M2 इज इक्वल टू, M2 को हम M0 मान लेंगे और M1 को M मान लेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, इस M2 को जो ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा था, इसको हम ऑब्जेक्ट का जो मास था M2 को हम M0 मान लेंगे और M1 को M मान लेंगे। और लेट स्पेशल एक मान लिखेंगे कि बॉल B जो एट रेस्ट में है, बॉल B एट रेस्ट में होगा, तो U2 मतलब 0 होंगे और U1 भी के इक्वल होंगे। तो अब जहाँ भी M2 है वहाँ पर M0 लिख देंगे और जहाँ भी M1 है वहाँ पर M लिख दिए और यहाँ पर V1 के जगह V लिख दिए तो V का स्क्वायर C का स्क्वायर और U2 के जगह 0 हो गया, U2 के जगह 0 हो गया। तो दोस्तों हमको मिलेगा इस पूरे कंसिक्वेंस में, इस पूरे सिस्टम में से हमको एक निकल करके आएगा। यहाँ पर होगा 1 माइनस बी स्क्वायर यू स्क्वायर
अब फाइनली दोस्तों एम नॉट अपॉन एम हमको मिल गया, ये 1√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1। अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये m इज इक्वल टू हमको होंगे एम नॉट अपॉन, ये नीचे चले आएंगे √1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हैंस हमको दोस्तों यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ करके आ गया दोस्तों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।